हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम ट्राउजर पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे और साथ में इसमें हमने पॉकेट लगाना भी सीखेंगे। और पॉकेट की कटिंग आपको अलग से नहीं करनी है। जब ट्राउजर पैंट की हम मार्किंग करेंगे साथ में इसकी पॉकेट की भी मार्किंग कर लेंगे, तो इसमें अलग से पॉकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से बहुत ही ईजी से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए 2 मीटर फैब्रिक को हमने 4 लेयर में करके रख लिया है। तो फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में करके रखा है। तो देखिए 2 मीटर फैब्रिक में आपकी ट्राउजर पैंट आराम से बन जाएगी। तो फैब्रिक को हमने 4 लेयर में करके रख लिया है। तो चलिए अब इसकी हम मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो हमने फैब्रिक को इस तरह से सीधा करके 4 फोल्ड में रख लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 2 इंच बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है, जहाँ हमने इलास्टिक को डालेंगे। तो 2 इंच पहले हमने मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि 1.5 इंच हमारी बेल्ट रहेगी और 1/2 इंच सिलाई में दबेगी। तो इसलिए हमें 2 इंच पे यहाँ पे मार्क लगा कर लाइन को स्ट्रेट कर लेनी है। तो इस तरह से लाइन को हमने यहाँ पे स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लाइन को हमने इस तरह से स्ट्रेट कर लिया है। अब अपनी ट्राउजर पैंट की हम लेंथ लेंगे। यहाँ पे आपको रेडी लेंथ लेनी है। आपको ट्राउजर पैंट जितना भी रेडी करनी है, आप उस हिसाब से अपने हिसाब से यहाँ पे इसकी रेडी लेंथ ले लेंगे। तो मैं अपनी ट्राउजर पैंट की रेडी लेंथ यहाँ पे 36 इंच रखूँगी। तो 2 इंच आपको जो बेल्ट को हमने लिया उसे छोड़कर इसकी मार्किंग करनी है। तो 36 इंच हमने इसकी रेडी लेंथ रखनी है और 2 इंच हमने बॉटम इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लेनी है और लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए लाइन को हमने इस तरह से स्ट्रेट कर लिया है और बॉटम में 2 इंच फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से देखिए हमने 2.5 इंच पे मार्क करेंगे अपनी क्रोच के लिए। तो यहाँ से 2.5 इंच पे हमने मार्क कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए 2.5 इंच पे हमने मार्क कर लेनी है। अब यहाँ से अपनी आसन की मार्किंग करेंगे। तो आसन की मार्किंग हम कैसे करेंगे, तो हिप की 4 पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग। तो हिप हमारी 40 इंच है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच होगी, प्लस 2 इंच हमें इसमें लूजिंग ऐड कर लेनी है और 12 इंच पे हमें मार्क कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने आसन को 12 इंच पे मार्क किया है, हिप की 4 पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग, और लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे क्रोच की मार्किंग हमने पहले किया है, क्योंकि साइड में हमने पॉकेट की कटिंग करनी है। तो आपको आगे वीडियो में समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने आसन को मार्क कर लिया है और इस तरह से आसन में शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हमने राउंड में शेप दे दिया है आसन में। और अब अपनी हिप की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हिप की मार्किंग यहाँ पे हमने करनी है। तो हिप यहाँ पे 40 इंच है, तो यहाँ पे हमने जो 2.5 इंच ये यहाँ पे क्रोच के लिए उसे छोड़ के हमें मार्किंग करनी है हिप की। तो यहाँ पे हिप की 4 पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग हमें ऐड कर लेनी है। तो हिप 40 इंच है, प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच होगी, प्लस 2 इंच लूजिंग ऐड करके हमने 12 इंच पे मार्क कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारी हिप की भी मार्किंग हो गई है और हमने यहाँ पे हिप की मार्किंग कर लिया है और यहाँ पे हमने आसन की भी मार्किंग कर लिया है। अब जो हमने यहाँ पे आसन की मार्किंग किया 12 इंच पे, तो इस साइड से भी इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लाइन को इस तरह से अब स्ट्रेट कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए लाइन को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे जो हमने इस तरह से मार्किंग किया है। और अब देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे हिप की मार्किंग कर लिया है, 2 इंच हमने लूजिंग ऐड किया है और आसन की भी मार्किंग ही हमने कर लिया है। तो इस तरह से हमारी मार्किंग ये हो गई है। अब देखिए इस तरह से हम इसकी सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ से इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और इसकी सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से, यानी कि इसकी हाफ करेंगे। तो यहाँ पे 7 इंच होगी, तो 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। और जो हमें 7 इंच हमारी जो सेंटर पॉइंट आई है, तो यहाँ से भी हमने बॉटम में 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ भी हमने 7 इंच पे मार्क कर लेनी है बॉटम में। जो हमारी सेंटर पॉइंट यहाँ 7 इंच निकली थी, यहीं पे हमने 7 इंच पे मार्क कर लेनी है। अब अपनी बॉटम को मार्क करेंगे। तो आपको बॉटम जितनी भी रखनी है, तो हाफ इस साइड से और हाफ इस साइड से आपको मार्क करनी है। तो यहाँ पे हमने बॉटम को 8 इंच पे रखनी है, तो 4 इंच इस साइड से और 4 इंच इस साइड से मार्क करनी है। जो हमने 7 इंच पे पॉइंट लगाया है, उसी पॉइंट से हाफ इस साइड से और हाफ इस साइड से हमने मार्क कर लेनी है। यानी कि 4 इंच इस साइड से मार्क करेंगे और 4 इंच हमने इस साइड से मार्क कर लेनी है।
तो आपको बॉटम यहाँ पे ज़्यादा रखनी है तो आप यहाँ पे ज़्यादा भी मार्किंग कर लेंगे, अपने अनुसार कर सकते हैं। और दोनों ही पॉइंट को हमने इस तरह से जोड़ लेंगे। तो यहाँ से हमने लेग शेपनर के हेल्प से जोड़ लूँगी। अगर यहाँ पे आपके लेग शेपनर नहीं है तो आप इंची टेप से भी यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों पॉइंट को इस तरह से जोड़ लेनी है दोनों साइड में। तो यहाँ पे हमने इस तरह से अपनी ट्राउजर पैंट की मार्किंग कर लिया है। तो हमारी यहाँ पे मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे हमने पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमने विड्थ लिया था ट्राउजर पैंट के उस अनुसार हमने थोड़ा सा यहाँ बढ़ा कर लिया है, यानी कि जब इसे आप 4 फोल्ड करेंगे तो ट्राउजर पैंट से इसकी विड्थ थोड़ा ज़्यादा रखनी है, क्योंकि पॉकेट की भी कटिंग हमें करनी है। 2 इंच बेल्ट को छोड़ के हमने 2 इंच पे मार्क कर लेनी है। देखिए 2 इंच बेल्ट की जो है वहाँ से नीचे हमें 2 इंच पे मार्क कर लेनी है, क्योंकि बेल्ट के लिए जो फैब्रिक है इस तरह से फोल्ड होगी। तो 2 इंच पे हमने मार्क कर लेनी है। और यहाँ पे अपने हमें 6 इंच पे मार्क करेंगे पैकेट के लिए। तो यहाँ पे हमने 6 इंच पे अपने पॉकेट के लिए मार्क किया, जो कि हमारी पॉकेट की स्पेस रहेगी। तो यहाँ पे 2 इंच पे मार्क किया और यहाँ पे हमने 6 इंच पे मार्क किया है। और इस तरह से मार्किंग करने के बाद हमने इस तरह से शेप दे देनी है पॉकेट के लिए। तो देखिए इस तरह से हमने शेप दे देनी है दोनों पॉइंट को मिलाते हुए, जो हमने 2 इंच पे मार्क किया है और यहाँ 6 इंच पे मार्क किया है। तो दोनों को इस तरह से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने अपने पॉकेट के लिए शेप दे देनी है। तो इस तरह से आप शेप दे देंगे। यहाँ पे आप इस जितनी भी थोड़ा सा गहराई में पॉकेट रखना चाहेंगे तो उससे भी गहराई में भी कटिंग कर सकते हैं, यानी कि फैब्रिक को थोड़ा और बढ़ा के ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी पॉकेट की भी मार्किंग हो गई है। बहुत ईजी है इसकी कटिंग और स्टिचिंग। तो चलिए इसकी अब हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। तो चलिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने पॉकेट के जिस तरह से मार्किंग किया है बिल्कुल वैसे ही कटिंग करनी है। इस लाइन को नहीं कट करनी है। यहाँ पे देखिए जो राउंड में हमने पॉकेट के लिए मार्किंग किया उसकी हम कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको इस तरह से कटिंग करके दिखा देती हूँ। तो सेम ऐसे ही आपको कटिंग करनी है। इस तरह से अगर आप पॉकेट वाली ट्राउजर पैंट की कटिंग करेंगे तो बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से बन जाएगी, और आपको पॉकेट अलग से भी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी रेडीमेड स्टाइल में पॉकेट की कटिंग बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने ट्राउजर पैंट की कटिंग कर लिया है। यहाँ पे देखिए हमारी टोटल 4 पार्ट है। तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है। चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसे दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे, यानी बैक और फ्रंट दोनों पार्ट को हम अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 फ्रंट की पार्ट है और 2 हमारी बैक की पार्ट है। तो चलिए इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने आसन में सिलाई लगाएंगे। दोनों सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी, यानी कि रोंग साइड में हमने ये कपड़ा को लेकर इसकी स्टिचिंग करनी है। कटिंग करने टाइम ही आप फैब्रिक को रोंग साइड में करके कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने आसन में सिलाई इस तरह से लगा लिया है। तो इस तरह से आसन में सिलाई लगाने के बाद हम इस तरह से ओपन करेंगे एक पार्ट को, और इसके ऊपर हमने दूसरे पार्ट को अपनी रखनी है। इस तरह से सीधी साइड दोनों अंदर की साइड में रहेगी। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से दोनों पार्ट को एक दूसरे पे इस तरह से रख लेनी है अच्छे से सेट करके। अब हम इस तरह से इसमें स्टिच लगाएंगे किनारी पे। तो देखिए इस तरह से करते हुए हमने पॉकेट में स्टिच लगानी है साइड में। तो चलिए स्टिच लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टिच लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बॉटम को जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए लिया था उसे हम फोल्ड कर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा जो फोल्ड दोनों ही बॉटम में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो बॉटम को फोल्ड करने के बाद अब देखिए इसकी हम क्रोच में स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने बॉटम को फोल्ड कर लेंगे और यहाँ इसकी क्रोच में स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पे इस तरह से स्टिच लगा लेंगे मार्जिन लेते हुए। दोनों क्रोच को अच्छे से सेट करते हुए इसमें हमने स्टिच लगानी है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्रोच में इस तरह से स्टिच लगा लिया, बॉटम को भी हमने फोल्ड कर दिया है। अब हमें इलास्टिक के लिए जो 2 इंच लिया था उसे हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमने देखिए 1.5 इंच की हमारी इलास्टिक है और 1/2 इंच सिलाई में दबी। तो इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से एक फोल्ड और करेंगे 1.5 इंच पे, और इस तरह से पूरी राउंड में हमने फोल्ड करके स्टिच लगानी है इस तरह से। और यहाँ पे थोड़ा सा जगह खुला छोड़ देंगे इलास्टिक को इंसर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे चलिए इसमें हम स्टिच लगा लेते हैं।
फोल्ड करके इलास्टिक के लिए। तो देखिए ये पैकेट के बिल्कुल बराबर में आ जाएगी हमारी फोल्डिंग। तो यहाँ से हमने इस तरह से इसे फोल्ड कर लेनी है। इस तरह से अगर आप लेडीज पैंट बनाएंगे पैकेट वाला तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी बनेगी और इसकी फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आएगी। और यहाँ पे हमने इलास्टिक को लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी कमर है आपको इलास्टिक उसे 3 से 4 इंच कम लेनी है। तो हमारी कमर 30 इंच है, तो यहाँ पे हमने इलास्टिक को 36 इंच पे रखा है, यानी कि 26 इंच पे हमने इलास्टिक को यहाँ पे रखा है। 3 से 4 इंच आपको इलास्टिक यहाँ पे कम लेनी है अपनी कमर के अनुसार। और इस तरह से पिन के हेल्प से हमने इस इलास्टिक को इसमें इंसर्ट कर देनी है। तो ये हमारी पॉकेट ट्राउजर पैंट है जो कि बहुत इजी स्टेप में हमने इसकी कटिंग किया है और इस स्टिचिंग भी। और साथ में इसमें पॉकेट की कटिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ में ही हमने इसकी कटिंग कर लिया है रेडीमेड स्टाइल में, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में ये रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए हमने इलास्टिक को डाल लिया। अब इस तरह से इसके किनारे पे इलास्टिक को ओवरलैप करते हुए इसमें स्टिच लगा लेंगे। 3 से 4 स्टिच लगा लेंगे इसमें हम, ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे हमने इलास्टिक को डाल लिया। 3 से 4 बार इस तरह से खींच के इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। और हमने इलास्टिक डालने के लिए जो खुला छोड़ा था उसे हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने खुले वाले भाग को भी स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ईजिली हमारी इलास्टिक इसमें इंसर्ट हो गई है। अब हम इसमें एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड से इलास्टिक को खींचते हुए इसमें स्टिच लगाएंगे। तो हमने देखिए इस तरह से टॉप स्टिच लगा लेनी है अपनी ट्राउजर पैंट में इलास्टिक पे, ताकि इससे इलास्टिक अच्छे से सेट हो जाएगी और इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से इलास्टिक स्टिच कर लिया है। और अब हम इसे राइट साइड की ओर टर्न करेंगे अपनी ट्राउजर पैंट को। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से इसे राइट साइड की ओर टर्न कर लिया। तो देखिए इस तरह से कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये ट्राउजर पैंट की स्टिचिंग हुई है। बहुत ही इजी स्टेप में हमने इसकी कटिंग और स्टिचिंग किया। यहाँ पे देखिए इसकी पैकेट दोनों साइड में हमने पॉकेट बनाया है और ये हमारी रेडीमेड स्टाइल में है, जो कि बहुत ही फिनिशिंग हमारी ये फिनिशिंग से इसमें स्टिच हुई है। तो बहुत ही इजी स्टेप में हमने इसकी कटिंग स्टिचिंग बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस मेथड से अगर आप अपने ट्राउजर पैंट बनाएंगे तो आपकी ट्राउजर पैंट बहुत ही आसानी से और फिनिशिंग के साथ बनेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। थैंक